हेलो एवरीवन, जय माता दी। आप सभी लोगों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। माँ भगवती के नवरात्रों में 9 स्वरूप होते हैं और हर स्वरूप का अपना एक विशेष भोग होता है। जिस प्रकार से संतोषी माता को गुड़ चने चढ़ते हैं, हनुमान जी को बूंदी चढ़ती है, बूंदी के लड्डू चढ़ते हैं, भगवान गणपति को मोदक चढ़ाए जाते हैं, उसी प्रकार से माँ भगवती के 9 स्वरूपों को 9 अलग भोग चढ़ाए जाते हैं। बहुत ज्यादा तामझाम या बाहर से आपको लाने की जरूरत नहीं है। ये सभी भोग जो आज मैं बताने वाली हूँ आपकी रसोई में ही होते हैं। अधिकतर चीजें आप माता रानी को भोग में लगाते भी हैं, लेकिन प्रत्येक दिन का अलग भोग है और उस दिन उस भोग को लगाने से आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है और माता रानी की कृपा से आपके सभी दुख दूर होते हैं, मनवांछित इच्छा पूर्ण होती है। पहला नवरात्रा होता है माता शैलपुत्री का। इस दिन माता रानी को देसी घी का भोग लगाया जाता है। हो सके तो गाय का देसी घी लीजिएगा, अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, जो घी आप यूज करते हैं अपने घर में अपने लिए आप उसका भोग माता रानी को लगा सकते हैं। और माता शैलपुत्री को घी का भोग लगाने से रोगों से मुक्ति होती है। दूसरा नवरात्रा माता ब्रह्मचारिणी का होता है और इस दिन माता रानी को चीनी का, शक्कर का या फिर पताशे का भोग लगाया जाता है। और माता ब्रह्मचारिणी को लगाए गए इस भोग से माता रानी से दीर्घ आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। तीसरे नवरात्रे पर माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और माता रानी को दूध या दूध से बनी हुई चीजों का भोग लगाया जाता है। और इस दिन भोग लगाने वाले को धन धान्य में वृद्धि होती है, धन वैभव का सुख प्राप्त होता है। तो आप दूध या दूध से बनी कोई भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। चौथे नवरात्रे पर माता कूष्मांडा का पूजन किया जाता है। इस दिन माता रानी को भोग में मालपुए अर्पित किए जाते हैं। आप बाजार से लाकर भी भोग लगा सकते हैं, नहीं तो घर पे बनाना भी बहुत आसान होता है, आप घर पे भी बना सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कैसे बनाए जाते हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। मालपुए का भोग लगाने वाले के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। पांचवें नवरात्रे वाले दिन माता स्कंद माता का पूजन किया जाता है। प्रेम स्नेह की देवी बुद्धि का विकास करती है, तो इस दिन अगर कोई केले का भोग लगाता है माता रानी को तो बुद्धि में विकास होता है। तो आप आज के दिन अपने बच्चों से, सभी जनों से केले का भोग जरूर से लगवाएं। छठे नवरात्रे वाले दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस दिन माता रानी को शहद का भोग लगाया जाता है या फिर आप माता रानी को मीठे पान का भोग लगा सकते हैं या पान के ऊपर सुपारी, लौंग, इलायची और पताशा लगा के उसका भोग लगा सकते हैं। माता कात्यायनी को शहद या पान का भोग लगाने वाले के सौंदर्य में, मान सम्मान में वृद्धि होती है। सातवें नवरात्रे पर माता कालरात्रि का पूजन किया जाता है और इस दिन भोग में माता रानी को गुड़ का भोग लगाया जाता है। आज के दिन माता रानी को गुड़ का भोग लगाने से शोकों का नाश होता है, सुख समृद्धि घर में आती है और आपके कष्ट कटते हैं। सातवें नवरात्रे वाले दिन माता महागौरी का पूजन किया जाता है और इस दिन माता रानी को भोग प्रसाद में नारियल चढ़ाया जाता है। नारियल आप पानी वाला भी ले सकते हैं इस तरह का, या आप सूखा जो गोला होता है वो भी चढ़ा सकते हैं माता रानी को। और इस तरह से अगर आप माता रानी को नारियल चढ़ाते हैं 8वें नवरात्रे पर तो इच्छा पूर्ति होती है। आज के दिन आप अपनी मनोकामना मांगकर माता रानी को नारियल जरूर से अर्पण करें। 9वें और अंतिम दिन माता सिद्धदात्री का पूजन किया जाता है। इस दिन माता रानी को छोले और हलवा का भोग लगाया जाता है। इसी दिन माता रानी हम सभी से विदा भी लेती है। तो आज के दिन आप माता रानी को छोले हलवे का जो है भोग लगाएं और आपके घर में धन धान्य की बरकत, सुख शांति और वृद्धि का आशीर्वाद देती है माता रानी आपको। जिस तरह से वैष्णो देवी की यात्रा पूर्ण नहीं होती जब तक हम भैरव जी की यात्रा ना कर लें, उसी तरह से नवमी या अष्टमी जब भी आप कन्या पूजन करते हैं आप प्रसाद के साथ केला भी जरूर से दें, क्योंकि ऐसा माना जाता है वो भैरव जी का, लांगुर जी का प्रसाद होता है और एक लड़के को कन्याओं के साथ जरूर जिमाएं। तो ये वो 9 भोग हैं जो माता रानी को आप 9 दिन लगा सकते हैं। सभी चीजें आपको आपके घर पे ही मिल जाती हैं, सभी चीजों का आप आसानी से भोग लगा सकते हैं और माता रानी के सभी स्वरूपों को आप प्रसन्न कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं।
इसके अलावा आप चाहें तो रोज कुछ भी मेवा का, फलों का भोग लगा सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि 9 दिन ही आप भोग लगाएं, जोन सा आप सामान जुटा पाएं आप वो भोग लगा लें। तो इस तरह से आप ये 9 भोग मैंने बताए हैं जो आप माता रानी के सभी स्वरूपों को अर्पण करके उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। इसी तरह से आप 9 दिन कौन से रंग पहन सकते हैं, पूजा कैसे करनी है, कलश स्थापना कैसे करनी है, सभी वीडियोस चैनल पे आ चुकी हैं, उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियोस आपको पसंद आती हैं, चैनल अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर से लिखें। जय माता दी। राधे राधे।